2 अप्रैल 1689 दिल्ली की गलियों में जुमे की नमाज का वक्त था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपने किले से निकला। उसकी शाही सवारी जामा मस्जिद की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में हजारों गैर मुस्लिम नागरिकों की भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। वो जजिया कर हटाने की विनती कर रहे थे, मगर औरंगजेब की नजरों में ये लोग इंसान नहीं, बस कीड़े मकोड़े थे। वो अपने हाथी पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, रास्ता छोड़ो। भीड़ नहीं हटी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। औरंगजेब ने आदेश दिया, इन सबको हाथियों से रौंद दो। अगले ही पल चीखें गूंज उठी, भगदड़ मच गई और देखते ही देखते दर्जनों बेगुनाह लोग हाथियों के पैरों तले कुचल दिए गए। लेकिन आखिर ये जजिया कर था क्या? तो ये एक ऐसा जुल्म था जो सिर्फ इस्लाम धर्म को छोड़कर हर धर्म के लोगों पर थोपा गया था। एक ऐसा टैक्स जिसे सिर्फ इसलिए देना पड़ता था कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, या कहें आप मुसलमान नहीं हैं। अगर कोई जजिया कर ना दे पाया तो 2 ही रास्ते थे, या तो मौत या फिर जबरन धर्म परिवर्तन। भारत में जजिया कर लाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके बाद सुल्तान फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर ने भी जजिया कर वसूला। मगर साल 1564 में हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। लेकिन फिर आया सबसे कट्टर और बेरहम मुगल औरंगजेब, जिसने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की कमर टूट गई। औरंगजेब ने न सिर्फ टैक्स लूटा बल्कि मंदिर तोड़वाए, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए और दहशत की हदें पार कर दी। और किस तरह औरंगजेब ने जजिया टैक्स के नाम पर देश में करोड़ों लोगों को लूटा, मारा पीटा और मौत के घाट पे उतार दिया। कैसे 17वीं सदी में भी औरंग ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीज बो दिए, और कैसे उसने अपने ही भाई का सर काटकर उसे पिता शाहजहां को भेजा, फिर खुद तख्त पर बैठने के लिए उसी पिता को कैद कर कालकोठरी में फेंक दिया। औरंगजेब से जुड़े ऐसे कई अनकहे अनसुने किस्से कहानियां हम सुनेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। साल 1657, मुगल सल्तनत की दरबार। उम्र में बूढ़े हो रहे बादशाह शाहजहां ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी को चुनने का फैसला किया। मुगल बादशाह बनने के इस दौड़ में थे शाहजहां, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा काबिल, पढ़ा लिखा और सबसे उदार था दारा शिकोह। वो सूफी मत से प्रभावित था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, संस्कृत से लेकर उपनिषदों तक का ज्ञान रखता था और उसके साथ हमेशा अन्य धर्मों के धर्म गुरु भी रहते थे। शाहजहां को अपने बेटे पर नाज था। वो चाहता था कि उसके बाद तख्त का वारिस दारा ही बने। बस यही बात औरंगजेब के सीने में नफरत के चिंगारी बनकर जलने लगी। उसका दिल सत्ता के लिए धड़कता था, लेकिन दिमाग कट्टरता से भरा हुआ था। उसे दारा की सोच से नफरत थी। यही नफरत और सत्ता की लालच आगे चलकर खून की प्यासी बन गई। उधर अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां का एक ही सपना था, ताजमहल बनवाना। और 1653 में जब वो बनकर तैयार हो गया, तब मानो शाहजहां ने जीने का सपना ही छोड़ दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और चारों बेटों में तख्त को लेकर जंग छिड़ गई। मुराद, शुजा दोनों अपने अपने मोर्चे पर थे, लेकिन असली टक्कर थी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब ये जानता था कि दारा के पास पिता शाहजहां का समर्थन, ज्ञान, समझदारी और जनता का प्यार है, लेकिन औरंग के पास था धोखा, तलवार और धार्मिक कट्टरता, जिसके बीज उसने अपनी सेना और दक्कन की जनता के दिलों में भी बो दिए थे। और इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब के हाथों दारा की हार ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बीज बोए थे। लेकिन औरंग ने दारा को जंग में कैसे हराया, उसका सर काटकर बेरहमी से मौत कैसे दी, चलिए जानते हैं। 1658 में धर्म के नाम पर सत्ता की सबसे खूनी लड़ाई लड़ी गई। औरंगजेब ने दारा शिकोह के इलाके को एक के बाद एक कब्जे में लेना शुरू किया। फिर उज्जैन के पास धर्मत में दोनों सेनाओं के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध। शुरू में दोनों फौजों के बीच बराबरी का मुकाबला था, बल्कि दारा थोड़े भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी औरंगजेब ने असली नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने हाथी के चारों पैर जंजीरों से बंधवा दिए, ताकि वो ना तो पीछे जा सके और ना ही आगे। और वो फिर चिल्लाकर बोला,
मर्दानी दिलवारे बहादुर, वक्तस्त यानी बहादुरो यही समय है अपना जीवन दिखाने का। उसने अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाए और ऊंची आवाज में बोला, या खुदा, मेरा तुझ में अकीदा है, मैं हारने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। जिसके बाद उनके सैनिकों का खून खौल उठा और वो दारा के सैनिकों पर हावी होने लगे। इधर दारा के एक सलाहकार ने उनसे कहा, आप इतने ऊंचे हाथी पर सवार हों, अगर आपको कोई तीर लग गया तो सेना का क्या होगा, आप नीचे आ जाइए। दारा ने वो सलाह मान ली और नीचे उतरकर घोड़े पर सवार हो गए। लेकिन जब दारा के सैनिकों ने देखा कि उसका हाथी हौदा खाली है जिस पर वो सवार थे, तो हर तरफ अफवाहें फैलने लगी। हौदा खाली था और दारा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कहीं दारा पकड़ तो नहीं लिए गए या लड़ाई में उनकी मौत तो नहीं हो गई। उससे उनके सैनिक घबरा गए और थोड़ी ही देर में वो पीछे की तरफ बढ़ने लगे और औरंगजेब के सैनिकों ने दारा के सैनिकों को एक तरह से रौंद दिया। फिर दारा को भी कैद कर लिया गया। फिर आया 29 अगस्त 1659 का दिन, जब औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कभी मुगल साम्राज्य का राजकुमार, ज्ञान और उदारता का प्रतीक दारा शिकोह अब बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। दिल्ली की तपती गलियों में जनता के सामने उसे हथकड़ी बेड़ियों में घसीटा गया। जिस दारा ने कभी लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया था, आज वही जनता चुपचाप खड़ी थी। कुछ रो रही थी तो कुछ डर से कांप रही थी और बीच बाजार में उसका मान सम्मान कुचल दिया गया। अगले दिन औरंगजेब के दरबार में यह तय किया गया कि दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया गया और उसी शाम एक ही वार में दारा का सर धड़ से अलग करवा दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। औरंगजेब ने वो कटा हुआ सिर एक संदूक में बंद करवाया और भेजा अपने पिता शाहजहां के पास, जो उस वक्त आगरा के किले में कैद था। जरा सोचिए, एक बूढ़ा बाप जो पहले से ही बीमार था, जिसने अपने बेटे को तख्त का वारिस मानकर पाला था, अब उसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर था। उस दिन शाहजहां को ऐसा सदमा लगा जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। अब जरा सोचिए, जो अपने पिता और भाई के साथ ऐसा कर सकता था, उस बादशाह ने कट्टरपंथी की हदें पार करते हुए हिंदुस्तान की जनता के साथ क्या किया होगा। दोस्तों, मुगल बादशाह बनने के कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने उन लोगों को सताना शुरू कर दिया जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, जिसकी शुरुआत उसने मंदिर तोड़वाने से की। उसने फरमान जारी किया, मंदिरों को ढहा दो, मूर्तियों को तोड़ दो और जहां मंदिर हो वहां मस्जिद बनाओ। काशी का विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया गया और वहां ज्ञान बापी मस्जिद खड़ी कर दी गई। मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान केशवदेव मंदिर भी उसी बर्बरता से नहीं बचा। वहां बनी ईदगाह उसकी नफरत की गवाही बनकर आज भी वो खड़ी है। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हजारों मंदिरों को तोड़ दिया था, मूर्तियां तोड़ी और कई पवित्र स्थलों को घुड़साल और सैनिक शामनियों में बदल दिया। उसका मकसद साफ था, हिंदू धर्म की जड़ों को काट देना, आस्था को मिटा देना। औरंगजेब की सेना जितनी तेजी से मंदिर तुड़वा रही थी, उसे देखकर हिंदू समुदाय में चारों तरफ खलबली मच गई। मंदिरों के पुजारी देवी देवताओं की मूर्तियों को बचाने की कोशिश करने लगे। कहते हैं उस समय गोसाई जी महाराज इन मूर्तियों को लेकर किशनगढ़, कोटा, पुणे और मारवाड़ के राजाओं के पास गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तब मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने उन्हें संदेशा भिजवाया, आप मूर्तियों को मेरे पास लेकर आइए। इन मूर्तियों तक पहुंचने के लिए औरंगजेब को मेरे 1 लाख राजपूत योद्धाओं के सिर काटने पड़ेंगे, तभी वो इन तक पहुंच पाएगा। और उन्होंने इन मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ एक नए मंदिर में स्थापित करवाया और ऐलान करवाया कि जब तक मेवाड़ की तलवार जिंदा है, धर्म की रक्षा कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ औरंगजेब ने देश में हजारों हिंदुओं के मंदिर तोड़वा दिए और उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया। फिर उसने हिंदू जनता पर कहर बरसाना शुरू किया। जजिया यानी टैक्स जो लागू करके ये कोई साधारण टैक्स नहीं था, बल्कि एक ऐसा अपमान था जिसे केवल इसलिए सहना पड़ता था क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या बौद्ध, अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो आपको हर साल जजिया देना ही देना था। देश के कोने कोने में उसके सिपाही लोगों से जजिया वसूलने निकलते थे, कभी मंदिरों के बाहर खड़े होकर तो कभी सीधे घरों में घुसकर, औरतें बच्चों को डराकर। गरीब किसानों से लेकर साधु संतों तक कोई भी उसकी क्रूरता से बचा नहीं। जजिया का मकसद था लोगों की आस्था, आत्मसम्मान और आत्मा तीनों को तोड़ देना। जो लोग ये टैक्स भरते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था, यानी वो नागरिक जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते पर सल्तनत की रहमत से जिंदा हैं, पर
उस रहमत की कीमत क्या थी। जिम्मी लोगों को नंगे पांव झुके हुए सर और अक्सर अपमान सहते हुए जजिया कार्यालय तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। कभी कभी उन्हें सलाम ठोककर झुककर उस अधिकारी को टैक्स देना होता था जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें नीचा दिखाता। कई बार रास्ते में उनका मजाक उड़ाया जाता, कभी उन पर थूका जाता तो कभी सरेआम चाबुक से मारा जाता, ताकि वो जान ले कि सल्तनत में गैर मुस्लिम होना एक गुनाह है और जजिया उसका जुर्माना। और अगर किसी के पास टैक्स देने के पैसे ना हो तो औरंगजेब के पास दो ही रास्ते थे, या तो तलवार से मौत या फिर जबरन इस्लाम कबूल कर लो। और इतिहास गवाह है कि बहुत से हिंदू परिवारों ने सिर्फ जजिया से बचने के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। कई बार तो बच्चों को उठाकर जबरन मुसलमान बना दिया गया और कई स्थानों पर लोगों की जमीनें, व्यापार और जीविका छीन ली गई। जजिया टैक्स लेने को लेकर औरंगजेब का मकसद साफ था, भारत को एक इस्लामिक सल्तनत में बदलना, और जजिया टैक्स उसके उसी मिशन का हिस्सा था, जहां पैसा भी चाहिए था और लोगों की आस्था को कुचलने का बहाना भी। कुल मिलाकर औरंगजेब के दौर में जजिया ने करोड़ों लोगों को तोड़ दिया, झुका दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अपमान के बावजूद धर्म पर अडिग रहे। उनके पांव जरूर नंगे थे पर उनका मन स्वाभिमान से भरा हुआ था। और जल्दी औरंगजेब का भी पतन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मुगल सल्तनत भी ढह गई। तो दोस्तों, भारत के सबसे कट्टरपंथी और क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा हिंदुओं और बाकी धर्मों के लोगों पर किए गए जुल्मों को जानकर आपका खून कितना खौला। सोचिए, अगर अंग्रेज भारत न आए होते और आज भी मुगल सल्तनत होती तो क्या हम आजाद भारत में सांस ले रहे होते? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही अनसुलझे अनका किस्से कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।